नमस्कार दोस्तों, नेट क्रैक अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी यूजीसी नेट की तैयारी में पूरे अच्छे से आपने अच्छी तैयारी करनी शुरू कर दी है। ठीक है, तो आज जो हम टॉपिक लेकर आई हैं एचआरएम का, वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है? देखो, परफॉर्मेंस क्या है कि जो भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, आपकी परफॉर्मेंस वहाँ पर कैसी है उसको चेक किया जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस आपकी फिर आगे अप्रेजल आपका फॉर्म भरा जाता है। ठीक है, आप मतलब कि कई बार तो क्या होता है, आपके ऊपर जो सीनियर वाले हैं वो आपको देखते रहते हैं कि आप कैसे काम करते हो। जब अप्रेजल फॉर्म भरा जाता है तो वहाँ पे वो आपकी एक एक चीज़ देखते हैं, तो उसके थ्रू आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट जो है वो इंक्रीज़ होता है, सैलरी बढ़ती है आपकी अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है, इट इज़ अ मेथड ऑफ इवेल्युएटिंग द बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द वर्क स्पॉट। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? इवेल्युएट किया जाता है वो काम कैसा कर रहा है, उसका लोगों के साथ बिहेवियर कैसा है, उसका मोटिवेशन लेवल क्या है, बल्कि हर एक छोटी छोटी चीज़ों को इसके अंदर कंसीडर किया जाता है। नॉर्मली इंक्लूडिंग बोथ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस। ठीक है, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी, दोनों ही तरह की चीज़ों को इसके अंदर देखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि जब भी आप परफॉर्मेंस को चेक करो, परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्या कर रहे हैं? आप अपने एम्प्लॉयज़ के परफॉर्मेंस को चेक कर रहे हैं कि वो काम कैसा कर रहा है, किस तरह का उसका बिहेवियर है, हर एक चीज़ को आप उसके अंदर कंसीडर कर रहे हैं। तो उसका क्या प्रोसेस है? सबसे पहले तो क्या करोगे, आप एक स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करोगे। ठीक है, कि मैं परफॉर्मेंस का एक स्टैंडर्ड आपने बना दिया है। ठीक है, आपने काम उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, आप कोई भी स्टैंडर्ड फिक्स कर सकते हैं। आपने बोला कि एक दिन में मेरे को 8 यूनिट बना कर देगा हर पर्सन, एक स्टैंडर्ड फिक्स हो गया 8 यूनिट का। ठीक है, नेक्स्ट कम्युनिकेट स्टैंडर्ड टू एम्प्लॉयज़। आपने डिसाइड, पहले आपने उसको इस्टेब्लिश करा, फिर आपने लोगों को बता दिया कि भाई मुझे एक दिन में हर एक एम्प्लॉय से 8 यूनिट चाहिए एक प्रोडक्ट की। ठीक है, आपने लोगों को कम्युनिकेट कर दिया। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस बाय इंस्ट्रक्शन। तो आपने क्या करना है, अब आप क्या करोगे? मेज़र करोगे। आपने बोला था 8, अब आप मेज़र करोगे कि पर्सन ने 8 बनाई है, 9 बनाई है या 7 बनाई है, किसी ने 5 बनाई है। ठीक है, जो आपने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया है या नहीं। एडजस्ट एक्चुअल परफॉर्मेंस ड्यू टू इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस। कई बार क्या हो जाता है कि मान लो यूनिट बनानी थी। ठीक है, हो सकता है आपने बोला था कि 8 यूनिट बना सकते हो सकता है लाइट ही नहीं थी। ठीक है, या फिर किसी की मशीनरी में कोई प्रॉब्लम थी, उसके अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कंपेयर द एक्चुअल। अब आप क्या कर रहे हो? कंपेयर कर रहे हो अच्छे से, किसने कितना बनाया है। यहाँ पे तो आपने देख लिया, ठीक है इसने 7 बनाया, ठीक है इसने इतना बनाया। यहाँ पे आप एक्चुअली कंपेयर करते हैं हर एक चीज़ को, फिर उसके बाद जो नहीं किया तो उसको कंट्रोल करते हैं। उससे पूछा जाता है कि भाई तुमने अपने स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम क्यों नहीं किया, वो उसके लिए फिर आंसरेबल होता है। ये प्रोसेस होता है परफॉर्मेंस को चेक करने का। सबसे पहले एक स्टैंडर्ड को इस्टेब्लिश करो, उस स्टैंडर्ड को सभी को बता दो। ठीक है, फिर पर्सन उसी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंपेयर करना है कि एक्चुअल जो परफॉर्मेंस हुई वो कैसी हुई, स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुई या नहीं हुई। तो उसके बाद कंट्रोल, अगर नहीं हुई तो वही उसके लिए आंसरेबल होगा कि उसकी क्यों नहीं हुई। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जब भी हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो वहाँ पे कुछ कमी है, कहीं गलतियाँ आती हैं, एरर्स आते हैं। तो वो किस तरह के एरर्स होते हैं? सबसे पहले आता है सेंट्रल टेंडेंसी। कई बार क्या कर देते हैं, हम सभी को एवरेज दे देते हैं। ठीक है, स्कोर देने होते हैं। ठीक है, आपको सपोज स्कोर आपने देने हैं 50 में से आपने नंबर देने हैं, तो आपने क्या करा? सभी को 25-25 नंबर दे दिए। ठीक है, पर ये चीज़ गलत है। ये देखो, ये एरर्स बताने, ये चीज़ गलत है। मान लो कोई पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहा है, किसी ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, आप उसको 25 नंबर दे रहे हो, और जिसने की ही नहीं है, चलो उसका तो क्या है कहना, उसको 25 नंबर दे रहे हैं। ठीक है, तो जिसने ज़्यादा मेहनत की उसको तो कि भी मैंने मेहनत की है, मेरे को भी 25 का स्कोर दिया है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, इनको 25 मिला। तो ये भी एक एरर्स है। ठीक है, नेक्स्ट है फेवरेटिज्म। देखो, कई बार क्या होता है, हमारे जो मतलब बॉस हैं, ठीक है, या फिर हमारे जो सीनियर हैं, जो अच्छे से हमारा चेक कर रहे हैं, हमसे वो है, वही देख रहे हैं हमारा, तो क्या होता है कई बार उनके नज़रों में कुछ पर्सन फेवरेट होते हैं, है ना। तो वो क्या करते हैं, फेवरेट पर्सन है उसको ज़्यादा नंबर दे देते हैं, और जिन्होंने बेचारे ने मेहनत की है वो है, उनको कुछ भी नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे कई बार फेवरेटिज्म भी आ जाता है, तो भी एक एरर ही हो जाता है। दूसरा आता है ग्रुपिंग। ग्रुपिंग क्या है? जैसे मान लो मैंने ग्रुप बना लिया A B C, हर एक ग्रुप में 4-4 पर्सन है। ठीक है, मैंने 3 ग्रुप बना लिए A B C, और A B C तीनों के अंदर 4-4, 4 इसमें 4 इसमें 4 इसमें। ठीक है, मान लो A ग्रुप में
बी ग्रुप में और सी ग्रुप में। जो बी ग्रुप है उसके अंदर 3% जो है वो बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, सिर्फ 1% लगा पड़ा है, ठीक है, सिर्फ 1% लगा पड़ा है। कल को अगर बी ग्रुप की परफॉर्मेंस कम हो जाती है, ठीक है, देखो उसने तो चौथे पर्सन ने तो पूरे मेहनत करी है ना, बाकियों ने नहीं करवाया। देखो कुछ पर्सन होते हैं जो ग्रुप में काम नहीं करते हैं ना, जो उसका जो थोड़ा बहुत काम है वो करते हैं, ठीक है। ग्रुपिंग में ये हो जाता है कई बार, ठीक है, कहना नहीं मानता लोग दूसरे का, ठीक है। तो ग्रुपिंग में क्या होता है, ये चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। पर एक की गलती की वजह से पूरे ग्रुप के ऊपर अफेक्ट पड़ता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव। अगर किसी ने मेहनत बहुत ज़्यादा करी है, बाकियों ने नहीं की, और बॉस को उनका काम अच्छा लगा उस ग्रुप का, तो सभी को रिवॉर्ड मिला जाएगा, ठीक है। अगर उन्होंने अच्छा काम नहीं किया तो एक ने तो काम अच्छा से किया है, उस बाकियों की वजह से उसका भी काम खराब हुआ, तो ये क्या हो जाता है, ग्रुपिंग का भी एक एरर आ जाता है। नेक्स्ट है हेलो इफेक्ट। देखो मैंने आपको ये चीज़ पहले ही बताई थी, हेलो इफेक्ट और हॉर्न इफेक्ट, मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। हेलो इफेक्ट होता है कि हम एक पर्सन की कोई भी एक अच्छी चीज़ देख लेते हैं, सपोज किसी पर्सन ने मुझे बहुत अच्छे से मेरे साथ कम्युनिकेट किया, ठीक है, वो बहुत ही मेरे को ऑनेस्ट लगा, ठीक है, तो मैंने उसका एक चीज़ देख ली कि ये बहुत ऑनेस्ट है, चाहे उसने प्रोडक्टिविटी उतनी निकाल कर दी है नहीं, मेरे स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम कर दिया है नहीं, मैं उनको कंसीडर नहीं करूँगी। बस मैं किसी एक पर्सन की एक अच्छी चीज़ को देख लिया, उसके अकॉर्डिंग उसको स्कोर दिया, उसी के अकॉर्डिंग उसकी परफॉर्मेंस को मैंने वो कर दिया, ठीक है। लेकिन ये चीज़ भी गलत है, हर एक पर्सन की हर एक चीज़ को देखो। हॉर्न इफेक्ट अपोजिट है हेलो का। हेलो में तो हम क्या चीज़ चेक कर रहे थे, पर्सन की क्वालिटी। हॉर्न इफेक्ट क्या करते हैं, सपोज आपने किसी दिन आपका मूड अच्छा नहीं था, आपने अपने टॉप मैनेजमेंट वालों से मान लो गुस्से से बात कर दी, ठीक है, बदतमीज़ी से बात कर दी, ठीक है, या फिर आपने जो उनके रूल्स थे उसको फॉलो नहीं किया बाई चांस, तो वो क्या करेंगे, आपकी एक ही नेगेटिव चीज़ को लेकर बैठ जाएंगे, तो उसी के अकॉर्डिंग आप चाहे उसके बाद आपने अच्छा काम किया, सपोज आपने एक बार अच्छा काम नहीं किया, ठीक है, आपने गुस्से से बात कर, तो उनके माइंड में हो जाता है कि पर्सन बड़ा गुस्सीला है, ठीक है। तो हेलो में तो हम क्या कर रहे हैं, हेलो में हम कंसिडर कर रहे हैं एक पर्सन की क्वालिटी, जो उसका अच्छा रुतबा है, अच्छा बिहेवियर है, उसको कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हॉर्न इफेक्ट में हम नेगेटिव को चेक कर रहे हैं, ठीक है। एक आता है होल्डिंग अ ग्रज। होल्डिंग अ ग्रज का मतलब होता है कि कई बार क्या कर देते हैं, हमारे माइंड में किसी पर्सन के अकॉर्डिंग कोई गलत चीज़ है, हम उसी चीज़ को पकड़ कर बैठ जाते हैं, ठीक है, कि वो आगे कितना अच्छा काम करे वो नहीं, हम एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठ गए हैं। कई बार क्या होता है, किसी पर्सन की कुछ वो नहीं हो जाती, आपस में खुंदस हो जाती है एक पर्सन की, है ना, कि भी मेरे से इसने ऐसे कैसे बात कर ली, या फिर ये इसने मेरी बात कैसे काट दी, ठीक है। तो उसकी वजह से भी कई बार हो जाता है। कई बार क्या होता है, लो मैनेजमेंट वाले जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं, वो अपने हायर लेवल से कई बार बोल देते हैं कि सर ये चीज़ गलत है, तो नहीं, ये चीज़ खटक जाती है कि इसने मेरे आगे कैसे बोल दी, उसके अकॉर्डिंग उनके परफॉर्मेंस के टाइम पर वो दिक्कत कर देते हैं, उनको मार्क्स नहीं देते, ठीक है, ये चीज़ हो जाती है। नेक्स्ट होता है सनफ्लावर इफेक्ट। सनफ्लावर इफेक्ट कहता है कि भाई सभी को अच्छे नंबर दे दो, मान लो 50 नंबर थे, 50 में से सबको 45, 48, 46 ऐसे दो नंबर, पर ये चीज़ भी गलत है। अगर सभी को अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, तो जिन्होंने काम नहीं किया वो तो और ढीले हो जाएंगे कि भाई हमें नंबर तो अच्छे मिल ही जाने हैं यार, काम करो या ना करो, हमारा जो है अप्रेजल लग ही जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ भी गलत है। नेक्स्ट और लास्ट है स्टेरियोटाइपिंग। स्टेरियोटाइपिंग क्या होता है कि हमारी कुछ मेंटल परसेप्शन होती है किसी रिलीजन को लेकर, किसी कास्ट को लेकर, किसी सेक्स को लेकर, किसी एज को लेकर। मान लो इसके अंदर ये आ सकता है कि बोल देते हैं कि भी मेल जो है वो घर का काम नहीं कर सकते, ठीक है, ये परसेप्शन है, ठीक है। फीमेल जो है वो ड्राइविंग नहीं कर सकती, तो बल्कि कैसे परसेप्शन है, ऐसा नहीं है, ठीक है। या फिर आपके किसी एक कम्युनिटी से रिलेटेड आपके कुछ हो जाता है, ठीक है, जैसे आपके माइंड में है कि भाई बिहार के में बहुत ज़्यादा लोग जो है बिहार के लोग इंग्लिश नहीं ज़्यादा बोलते, लेकिन ये क्या है, सिर्फ परसेप्शन है। लेकिन अगर हम देखें तो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, बड़े बड़े एग्ज़ाम है, वो बिहार के लोग ही क्रैक कर रहे हैं, बिहार के बच्चे ही क्रैक कर रहे हैं उनको, ठीक है। तो बड़ी बड़ी पोस्टों पर बिहार के आधे से ज़्यादा बच्चे बैठे हैं। तो मतलब क्या है, ये सिर्फ एक हमारा स्टीरियोटाइप बना हुआ है, एक माइंड परसेप्शन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग भी हमारे परफॉर्मेंस अप्रेजल में ये एरर होते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा है कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है, उसके प्रोसेस कैसे है, और उसमें क्या क्या जब हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या एरर्स होते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, कोई फीडबैक आप देना चाहते हो, आप पॉजिटिव या फिर नेगेटिव, जो जैसा भी आपको लगे, क्योंकि फीडबैक से मुझे पता लग जाता है कि मेरे को कहाँ पर क्या काम करना है, ठीक है। तो प्लीज़ फीडबैक देते रहना, ठीक है। मेरी वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।